हाँ जी। तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद वाला क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो। और स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ नहीं आता या कोई आपके पास अदर क्वेश्चंस है अदर बुक्स के, उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड दी सॉल्यूशंस एज वेल एज सॉल्व योर क्वेरी और डाउट्स। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी 41 कह रहा हूँ 14। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक। चेक का मतलब होता है बैंक, चेक का मतलब होता है बैंक, याद रख लेना आपको। एंड ऑल्सो गुड्स, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाला इवन 14 भी एज वेल एज 15 वाला। 15 में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। फिर उसके बाद कह रहा है गुड्स है 60,000 का, मशीनरी 1 लाख का एंड फर्नीचर 50। तो ये सारे एसेट्स हैं, तो इससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। आगे कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो ये वाला ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 2 एज वेल एज 1 भी, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। फिर डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, इस टाइप का ऑलरेडी पहले भी आया था, स्टिल ये इंपॉर्टेंट है। कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो ये आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला। ठीक है, तो ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल से लेस करते हैं और कैश से लेस करते हैं, बट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है तो वो भी आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल से लेस करना होता है। ओके, कैपिटल से उसको आपको लेस करना होता है और साथ साथ में एक बार प्लस भी करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। एंड सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एट पार, तो ये तो आसान है। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 14, वैसे इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे ऑलरेडी कराया हुआ है मैंने, बट स्टिल आपको यहाँ पे दोबारा से साथ साथ में सॉल्व करा के बता दे रहा हूँ। हाँ जी, तो एक बार मैं ऊपर में लिख लो। सबसे पहले तो हम लोग बना क्या रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चंस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ जी। हमने क्वेश्चंस को रीड कर लिया है, अपने को पता चल गया है क्या क्या चीज़ें। एक तो कैश तो आएगा ही, स्टॉक भी आएगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1, तो एक तो आपका एसेट्स आ जाएगा कैश, ठीक है सर। दूसरा आ जाएगा स्टॉक, ओके सर। और भी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स था, डेप्रिशिएशन था, इंटरेस्ट। तो डेप्रिशिएशन के लिए मशीनरी, तो मशीनरी होना ज़रूरी है। क्या आपके पास मशीनरी है? हाँ, मशीनरी, फर्नीचर, और ये स्टार्टिंग करा है ना। बैंक भी है आपके पास, बैंक आगे पीछे भी लिख सकते हो एसेट्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्नीचर है आपके पास। इसके अलावा फर्नीचर के अलावा एक और भी एसेट था ना, मशीनरी, तो सर मशीनरी भी है। ओके, मशीनरी भी है, मशीनरी आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका कैपिटल है। और क्या था, आउटस्टैंडिंग वगैरह भी था क्या कुछ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कैश विथड्रॉ, पर्सनल यूज, डेप्रिशिएशन था, गुड्स को बेचा है, सेल किया, बस इतनी है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस। मैं यहाँ पे सिंपल एकदम आसान शब्दों में लिख देता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड बाय, क्या नाम है इसका, डी महापात्रा, बाय डी महापात्रा। आप पूरा लिख सकते हो ट्रांजेक्शन या शॉर्ट भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो पूरा पूरा लिख देना। ओके सर, ठीक है। अब कितने कितने, तो जो जो बोलेगा कर दो। 50,000 कैश में, 1 लाख रुपए चेक। तो सर 50,000 तो कैश में आ गया, ठीक है। 1 लाख रुपए का चेक है, तो बैंक में 1 लाख रुपए, ओके सर। उसके अलावा है गुड्स है कितने का, 60 का। मशीनरी है 1 लाख का, तो गुड्स आपका स्टॉक आ गया 60,000 रुपये का। मशीनरी है 1 लाख रुपए का, और 50,000 रुपये का आपका फर्नीचर है, ठीक है सर। टोटल ऐड कर लो और वो सेम यहाँ पे कैपिटल में लिख दोगे जितना भी आएगा। तो टोटल ऐड करके दैट इज़ योर कैपिटल। 50 + 60, 110, 210, 310, 360। तो आपका 3,60,000 का कैपिटल आ गया। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड कह रहा है क्या, 1/3, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका अलग से आपको एक शॉर्ट करा भी दे रहा हूँ। कह रहा है 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको वर्किंग बना के बता दे रहा हूँ। देखो, ये कह रहा है ना, आपके पास है कितने का गुड्स, गुड्स है आपके पास 60,000 का, यानी कि स्टॉक है कितने का, सर अभी आपके पास स्टॉक है 60,000 का। तो इसका आप क्या कर दो, 1/3 कर दो पहले तो। 60,000 इंटू 1/3 कितने रुपीज़ हो गया, 20,000। अब ये कह रहा है 20,000 वाले को आपने सेल किस में करा है, सेल करा है 10% के प्रॉफिट पे।
तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, तो आपने बेचा होगा इसको कितने में 22,000 में, और 22,000 में से कह रहा हाफ जो है 11,000 रुपये तो आपने कैश में बेचा और 11,000 आपने क्रेडिटर्स बन जाए क्रेडिट में बेचा है, क्रेडिट का मतलब है उधार पे, तो वो डेटर्स बन जाएगा 11,000 का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई हाफ तो आपने कैश में बेचा और हाफ आपने क्रेडिट में बेचा। हाफ जो है 22,000 का हाफ कैश, ये लिख लो कैश, तो 11,000 कैश है और 11,000 आपने उधार में बेचा है, दैट्स इट। ये चीज़ें समझ के रखना है। ओके, 60,000 का स्टॉक था, तो इस टाइप से आपको ट्रांजेक्शन्स करना है। तो कैश आपका इंक्रीज हो गया, क्रेडिट में बेचा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे डेटर्स। हमारा डेटर उधार पे सेल करा है तो डेटर्स आपका बढ़ेगा। ओके, और इसमें जो प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट कितना हुआ है 10% यानी 2,000 का, तो ये जो 2,000 का प्रॉफिट होएगा ना वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, और जितने का स्टॉक 20,000 का स्टॉक आपने सेल करा है तो 20,000 स्टॉक में माइनस होगा, तो स्टॉक में 20,000 का माइनस होएगा। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड होता है, कैश रुपीज़ आया हुआ है आपका 11,000, वो आपका कैश में ऐड हो जाएगा, और क्रेडिट का मतलब है उधार में बेचा है तो आपका एक नया एसेट डेटर्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है सर, तो आ जाओ जी थर्ड वाले के लिए, सॉरी सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ, वो जो पूरा लाइन है आप लिख लेना 1/3 स्टॉक यानी गुड्स सोल्ड, और बाकी के लाइनें आप लिख लेना पूरा। ठीक है सर, तो आ जाओ, मैंने आपको समझा दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट वाला एंट्री ट्रांजेक्शन था, तो इसके लिए आप देखना 1 बाय 1 करके, मैंने नीचे वर्किंग नोट बनाया वो आप बना लेना। तो सबसे पहले आपने स्टॉक कितने का बेचा है सर, माइनस में 20,000 रुपये का स्टॉक बेचा है, 1/3 बेचा ना, तो 60,000 का 1/3 होता है 20,000। तो आपको आसान एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसको समझना। 20,000 का स्टॉक आपके यहाँ से चला गया है, 1/3 ऑफ 60,000 इज 20,000। अब उसको आपने बेचा कितने में है, तो 10% के प्रॉफिट पे, तो 22,000 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट जो आया है 2,000 का उसे आप कैपिटल में ऐड करोगे, और 22,000 में आपने बेचा तो है लेकिन वो कह रहा है कि हाफ जो है कैश में मिला है, तो 11,000 22,000 का आपके पास पैसे आएगा, और एक आपके पास नया क्या हो जाएगा, नया आपके पास एक न्यू एसेट्स क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। जब उधार में आप बेचते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, डेटर्स बोलते हो। तो एक नया एसेट्स डेटर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, कितने का, हाफ यानी 11,000, बाकी चीज़ें 0 है। ठीक है सर, ओके सर, बाकी चीज़ें आपका 0 यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अब आपका न्यू इक्वेशन आ गया आफ्टर 2 ट्रांजेक्शन्स 1 and 2। तो न्यू इक्वेशन में 11,000 प्लस 50 61,000 प्लस स्टॉक आपके पास अब 40,000 का बचा है, बैंक में आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, फर्नीचर आपके पास 50,000 का है, मशीनरी आपके पास 1 लाख का है, और आपके पास डेटर्स कितने का है 11,000 का है, लैपटीज अभी कोई है नहीं, और आपका 3,62,000 का कैपिटल आया हुआ है। अब आप थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन्स लिखोगे। थर्ड ट्रांजेक्शन्स क्या है, चेक, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी एंड कैश विथड्रॉल, दोनों ट्रांजेक्शन में एक साथ लिख लो। हाँ जी रुको, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, और ये क्या बोला है, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो 2 ट्रांजेक्शन मैंने लिख लिया है, हम करेंगे 1 बाय 1 ही, टेंशन मत लो, हम 1 बाय 1 ही करेंगे, मैंने लिख लिया है आसानी के लिए, आप 1 बाय 1 ही करना। ठीक है, तो अब आ जाओ जी यहाँ पे, तो डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, तो सर चेक करो मशीन कितने का है, मशीन है 1 लाख का, इस पर 10% निकालोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो जो 10,000 डेप्रिशिएशन होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन पहले भी आया था, ऊपर में भी हमने करा है। तो मशीन में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर लोगे 10,000 रुपये, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिशिएशन, उससे आपकी वैल्यू घट जाएगी, और वही सेम कैपिटल में से भी आपको 10,000 रुपये सब्सट्रैक्ट कर देना है, दैट्स इट। अब आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा, तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक बार आप कर लो। तो कैश तो 61,000 ही रहेगा आपका, कैश 61,000, आपका स्टॉक है 40 का, बैंक में 1 लाख रुपीज़ है, 50,000 फर्नीचर है, और ये आपका मशीनरी घट के अब 90,000 हो जाएगा, 11,000 का डेटर्स है, और कैपिटल आपका घट के 3,52,000, और टैली भी करा सकते हो,
352 है, इन सबको जोड़ो तो 352 आना चाहिए। कैसे? 1,90,000, ये 2,00,000, 250, 250, 350 और ये 10,000 और 11,000। 11 ही आ रहा है, 1,000 का डिफरेंस आ गया कहीं पे। ओके, नहीं ये रहा, ठीक तो है। हाँ जी, तो ये आपका आ गया 3,52,000। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ। कैश विथड्रॉ कितना है पर्सनल यूज़ के लिए? सर इसने करा है 10,000, नहीं कहाँ पे है, 10,000 का, ये रहा। तो 10,000 रुपीज़ एक बार तो आप कैश में से माइनस कर लो, और आपका ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स का मतलब सारे ज़ीरो रहेगा, और कैपिटल में से भी 10,000 माइनस करोगे तो यहाँ न्यू इक्वेशन में तो 3,42,000 आ गया। लैपटीज कुछ है नहीं, बाकी चीज़ें क्या है इसमें से 51,000 प्लस 40 का स्टॉक 91, 1,00,000, 191, 141, 231 एंड 242। तो दिस इज़ योर न्यू इक्वेशन। ओके, ये टैली कर रहा है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, मैंने लिखते वक्त ही मैच करा लिया। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन्स और सिक्स, एक ही बार मैं लिख लेता हूँ। फिफ्थ और सिक्स ट्रांजेक्शन्स क्या है? फिफ्थ कह रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 5%, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पहले इसको लिख लेता हूँ फिर आपको बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और सिक्स्थ है आपका क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, जो मर्जी लिख लो, एक ही बात। अब आ जाओ जी यहाँ पे। अब सुनो, ड्राइंग्स आपका कितने का है? तो सर चेक करना, ड्राइंग्स आपने कितने का करा है? 10,000 रुपये का, जस्ट अभी अभी ड्राइंग्स करा है। तो इस 10,000 पे पहले तो इंटरेस्ट निकालो, कितने परसेंट? इसने बोला है 5%। तो ये जो ड्राइंग्स आपने किया था इस पर आप 5% निकालोगे, 10,000 इंटू 5%, तो ये आपका आ जाता है 500। इस 500 को आप क्या करोगे, कैपिटल में इन ड्राइंग्स को आपने माइनस किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी आपको माइनस करना है। और ये जो ड्राइंग्स है एक तरीके से आपके लिए क्या हो जाती है, इनकम या एक्सपेंस, तो ये आपका इनकम कहलाता है, याद रखना। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो होता है वो इनकम होता है। तो इसे एक बार आप प्लस करोगे तो यानी कि नील हो जाता है, एक बार आप प्लस कर दो एक बार माइनस, इसका इफेक्ट नील होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है आपका, नील होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये जो लायबिलिटीज़ है ये नील आ रहा है, इसको दिखाया हुआ है, बाकी सारे नील। हाँ जी, तो यहाँ पे आप एक काम करो, अरे रुको, ये अंडरलाइन भी तो कर दूँ। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 आया ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार प्लस कर लो 500 और एक बार माइनस कर लो कैपिटल में ही, बाकी सब चीज़ें 0 रहेंगी, सारी चीज़ें 0 रहेगा। एक बार आपका प्लस होएगा और एक बार आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या चीज़, कैपिटल। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस इसी में। तो आप इसको लिखोगे कैसे सर, या तो नील या लिख के दिखाना है, तो आपको ऊपर में एक बार प्लस और माइनस, दैट्स इट। तो ये आपका स्टिल कैपिटल अभी भी कितना आएगा, 342 आएगा, लायबिलिटी 0। और ये सारे कितने कितने आ गए, 51,000, 40,000, 1,00,000, 50,000, 90,000 एंड 11,000। ये आपका न्यू इक्वेशन था। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट पार का मतलब है जितने का गुड्स है उतने में ही बेच दिया। एट पार का भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब 10 वाली चीज़ें 10 में ही बेच दिया है कैश में। तो आपका 10,000 रुपये क्या हो गया है, 10,000 रुपये ऐड हो गया, माइनस कर रहा हूँ, ऐड हो गया। स्टॉक आपका 10,000 से ये आपका माइनस हो जाएगा। ओके, ये आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा स्टॉक 10,000 से, और कैश आपका बढ़ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें 0 इस बार कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो जब आप क्या करते हो, सेल कर देते हो, यहाँ पे न्यू इक्वेशन लास्ट में लिख दे रहा हूँ। तो जब आप गुड्स को बेचते हो 10 वाली चीज़ 10 में ही, तो आपका ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। तो ये आपका 61,000 प्लस 30,000, 1,00,000, 50,000, 90,000, 11,000 और कैपिटल आपका 3,42,000। तो अब आप इस पर आंसर अपना चेक कर सकते हो। लायबिलिटी साइड में 342, बाकी लायबिलिटी नील, और 11, 50, ठीक है, 90, स्टॉक 30 का, 1,00,000 का, 61। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस। क्या इसमें आपसे बैलेंस शीट पूछा था इसने? सर इस क्वेश्चन में आपसे कोई भी बैलेंस शीट पूछा नहीं, तो बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आपको आते ही आप बना सकते हो। दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल 14 ट्रांजेक्शन है, तो इसे भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 14 है। वैसे इसका आंसर मैंने कराया हुआ, बट स्टिल आपको दोबारा से करा देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर्स क्या मैं यहीं से करा दूँ क्या? चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर्स भी यहाँ पे करा देते हैं। अब इसके लिए आप एक शॉर्टकट आपको अप्लाई करा देता हूँ। मैं ट्रांजेक्शन्स पहले ही सारे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना टाइम सेव हो जाएगा। तो 1 मिनट देना मेरे को। मैं ट्रांजेक्शन्स इस तरफ में सारे 1 से लेके 14 तक लिख देता हूँ, वो तो बुक्स में है ही, और फिर न्यू इक्वेशन करा दूंगा मैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड दो। हाँ जी, तो ये आ जाओ जी। मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिख लिए हैं, सो दैट यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फास्ट तरीके से हम लोग ऐड प्लस करके सॉल्व कर लेंगे अपना सॉल्यूशंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये था अपना। सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो सबसे पहला हमारा एसेट्स कौन सा आ जाएगा सर? सबसे फर्स्ट जो एसेट्स है वो अपना कैश आ जाएगा। यहाँ पे एक तो कैश आएगा, आगे चल के स्टॉक तो आना ही आना है, ठीक है ना। गुड्स वगैरह बेचा है, और इसमें आपका बैंक अकाउंट भी आना है। तो ये लो, मैंने पहले बैंक अकाउंट लिख लिया है क्योंकि पैसे हमने डिपॉजिट कराया है। यहाँ पे आपका कैपिटल भी आएगा। ओके सर, और भी कई सारे एसेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें लिख ली हैं, बाकी एसेट्स लिएबिलिटी जो आएगा वो हम आगे लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जी, यहाँ पे लिखते चले जाओ और करते चले जाओ। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 1,50,000 से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। 1,50,000 कैश में और कैपिटल में इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, आपने बैंक अकाउंट में ओपन करके 25,000 रुपये जमा कराए हैं। तो बैंक में जमा कराओगे तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और कैश डिपॉजिट कराए हैं तो आपका कैश में से डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद है न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में अब आप क्या करो, 1,50,000 माइनस 25, 1,25,000, और आपका 25,000 बैंक, और 1,50,000 आपकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। ओके, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू फॉर्म्स बैंक अकाउंट, मतलब बिजनेस के खाते में। तो दिस इज कॉल्ड एडिशनल डिपॉजिट्स ऑफ ₹50,000। तो जैसे बैंक में पैसे कैश डिपॉजिट करते हो, उसी टाइप से सेम इसने और एडिशन किया हुआ है अपने कैपिटल में और कैश में। तो कैश में ना बल्कि बैंक में जमा किया है। तो जब न्यू फ्रेश कैपिटल आता है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, कैश में से कुछ भी नहीं गया, ये कैश में से कुछ नहीं गया, बल्कि 50,000 रुपये बैंक में जमा कराए हैं। कहाँ से? तो अपने घर के एसेट्स बेच के, और उसने 50,000 जमा कराया। तो एक तरीके से यहाँ पे बैंक तो बढ़ेगा, और साथ साथ में आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा 50,000 रुपये से, ठीक है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये वाला फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये वाला आपके लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। तो सर बिल्डिंग एंड फर्नीचर अलग अलग नहीं बताया हुआ है, तो हमने अपने स्टॉक का नाम भी बिल्डिंग एंड फर्नीचर रख लिया है एक ही साथ। बिल्डिंग एंड फर्नीचर पूरा फुल फॉर्म लिख लेना सर, ये लो लिख लो फुल फॉर्म, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपए हमारा कैश में से डिक्रीज हो जाएगा, कैश में ख़रीदा है तो, और 1 लाख रुपए बिल्डिंग एंड फर्नीचर आ जाएगा, और कैपिटल अपना क्या हो जाएगा, कैपिटल अपना नील इफेक्ट, नो चेंजेस, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या कर देंगे, न्यू इक्वेशन फिर से। तो न्यू इक्वेशन जैसे ही करेंगे तो टोटल कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25,000 रुपये। सर इसका न्यू इक्वेशन करा नहीं, ऊपर वाले का करो आफ्टर थर्ड ट्रांजेक्शन। 1,25,000 प्लस 75,000 आपका आ गया बैंक में, स्टॉक ज़ीरो है, बिल्डिंग ज़ीरो है, लायबिलिटीज ज़ीरो है, और आपका 50,000 रुपये क्या है, 50,000 नहीं बल्कि 2 लाख, 50,000 प्लस 1,50,000, तो ये 2 लाख रुपए आपका कैपिटल आ गया। चेक, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तो आ रहा है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग आपने परचेज करा है तो कैश गया और बिल्डिंग आ गया। अब यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन्स लिखोगे, और सॉरी न्यू इक्वेशन लिखेंगे, और इसे ऐड प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका ये रहा, 2 लाख रुपए कैपिटल है, बाकी इधर के भी आप ऐड करोगे तो 2 लाख ही आ रहा है। नेक्स्ट है कि आपका थर्ड ट्रांजेक्शन, ही परचेज बिल्डिंग हो गया। फिफ्थ, ही परचेज गुड्स फॉर राम ऑन क्रेडिट, उधार पे 50,000 का, तो आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा। आपकी बार उधार पे जब हम खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स आ जाता है, ठीक है सर। तो एक तो 50,000 का क्रेडिटर्स आ गया, और आपका स्टॉक जो है 50,000 का इंक्लूड होगा, बाकी सारे 0 0 रहेगा। न्यू इक्वेशन कितना हो गया,
25,000 कैश, 1 लाख का स्टॉक, और आपका 1 लाख का क्या हो गया है, अरे उल्टा, ओहो रुको 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 रुको, ये जो आपने स्टॉक ख़रीदा ये स्टॉक नहीं है ना, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका बैंक है। तो यहाँ पे है ना स्टॉक तो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले स्टॉक में बैंक तो ज़ीरो है, तो 75 और ये आपका 50,000 आएगा। ठीक है, तो स्टॉक वाले में स्टॉक लिख दिया, और 50,000 का क्रेडिटर्स, और आपकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। ठीक है सर, कैपिटल 2 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ तक अभी सब टैली हो रहा है। 2 लाख प्लस 50, 250, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 50,000, दैट मीन्स अभी तक हमारा करेक्ट है। 6 वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। 6 कह रहा है ही पेड कार्टेजेस। कार्टेज का मतलब होता है एक्सपेंसेस 500 रुपये का, तो 500 रुपये आप कैश में से लेस कर लोगे और 500 रुपये आप कैपिटल में से, तो ये आएगा न्यू इक्वेशन 24,500, 75,000 का बैंक, 50,000 का आपका स्टॉक, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 50,000 का आपका क्रेडिटर्स, और कैपिटल आ जाएगा 1,99,500। ठीक है सर, बाकी सारी चीज़ें आप 0 लिख लोगे। फिर कह रहा है ही सोल्ड गुड्स टू श्याम, ही सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। उधार का मतलब है डेटर्स, जब बेचते हैं तो डेटर्स आपका इंक्रीज होता है। कॉस्टिंग 6,000 और बेचा है 9,000, तो 3,000 का प्रॉफिट है, तो उसे आप कैपिटल में ऐड कर देते हो। तो आपके यहाँ से गुड्स तो गए हैं 6,000 के, तो 6,000 तो आप माइनस कर दोगे स्टॉक में से। उधार पे बेचा है तो आपका एक नया एसेट्स आ जाएगा डेटर्स, डेटर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर नीचे सब जगह आप 0 कर लेना। ठीक है सर, डेटर्स आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो डेटर्स आया है कितने का सर, 9,000 का, क्योंकि आपने बेचा है 9,000 में, और 3,000 का आपका प्रॉफिट है जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऊपर में हर बार आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा इसका, तो ये वाले ट्रांजेक्शन्स रहेगा ही रहेगा। फिर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, कितने का 1,000, तो 1,000 का रेंट आया है आपके पास, तो पहले सर न्यू इक्वेशन लिख लें 24,500, फिर है आपका 75,000 बैंक में, फिर है आपका 44,000, फिर है आपका ये 1 लाख का है 9,000, 50,000 का क्रेडिटर्स, और 1 लाख ये कितने 96,500। ओके, फिर है रिसीव हुआ टेनेंट से, कितने रुपीज़ का रिसीव हुआ था भाई, कितने 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 1,000, तो जैसे ही रिसीव हुआ टेनेंट से, ये आपका इनकम है रेंट वाला, रेंट रिसीव, और 1,000 रुपये आपका कैश में आ गया। तो न्यू इक्वेशन 25,500, 75,000 कैश में, 44,000 का आपका स्टॉक है, 1 लाख का आपका फिक्स एसेस बिल्डिंग है, 9,000 का आपका डेटर्स है, 50,000 का आपका क्रेडिटर्स है, और कैपिटल में 1,96,500। नेक्स्ट रिसीव्ड क्या है आगे, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट से हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना जरा। जब भी आप टेनेंट से रेंट रिसीव करेंगे तो वो तो आपकी इनकम है, क्योंकि आपने बिल्डिंग वगैरह किसी को रेंट पे चढ़ाया हुआ है, तो रेंट मिला तो कैश आया और कैपिटल बढ़ गया, इनकम। लेकिन आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने रिसीव करा, भाई कई बार क्या होता है रेंट पे जब हम बिल्डिंग वगैरह देते हैं तो हमसे बोलते हैं भाई 1-2 महीने की सिक्योरिटी रख जा, जब वापस जाएगा, जब हमारा घर छोड़ के जाएगा या खाली करके जाएगा मेरा ऑफिस वगैरह, तो उस टाइम पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट तेरे को वापस कर देंगे। तो ये जो पैसे रिसीव हुए ना सिक्योरिटी डिपॉजिट का, ये आपका लायबिलिटीज़ कहलाता है। तो अलग से आपका यहाँ पे क्रेडिटर्स के बगल में सिक्योरिटी डिपॉजिट करके एक लायबिलिटीज़ आप क्रिएट कर लेना। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऊपर में सारे 0 कर देना। तो जैसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने रुपीज़ का है, 1,500 का है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका 1,500 रुपये तो कैश में ऐड हो जाएगा। ओके, और साथ साथ में लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 का ऐड हो जाएगा। अब आप न्यू इक्वेशन कर दो टोटल, तो 15, 16, 27,000 प्लस 75,000 प्लस स्टॉक है 44, आपका 1 लाख का एसेट्स है, और 9,000 का आपका क्या है डेटर्स है, और ये 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ लायबिलिटीज़ आपके बैलेंस शीट में शो होता रहेगा जब तक आप इसको वापस नहीं कर देते। ओके, और बाकी कैपिटल आ गया। अब एक बार टैली भी करा लो, 196,500 प्लस 15, ये 198 और 50, तो 198 प्लस 50 कितने हो जाते हैं 148, तो 2,48,000। इधर का 1 के बाद है ये 75, 2 लाख 44, 43, 48 से ज़्यादा हो रहा है,
एक बार चेक करो, 1 सेकेंड दो, टैली करा दें। तो 27 + 40, ये लो सर, 27 + 44 + 75 + 100 + 9, ये 255 हो रहा है। और इधर का कितना हो रहा है? 255 हो रहा है क्या? इधर का कुछ तो गड़बड़ है। 196.5 प्लस 1.5 + 50, 248, 7000 का कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? कुछ तो 1 सेकेंड देना प्लीज़, ऊपर में कहीं गलती हो गया होगा। ये 1000 ठीक है। ओहो, यहाँ पे ये प्लस किया हुआ है हमने, ये माइनस क्यों कर दिया? तो यहाँ पे एक तो 197 हो जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट, ऊपर हमने न्यू इक्वेशन टैली नहीं कराया ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। अभी रुक जाओ, इसको ठीक कर लेने दो। 197, इसके ऊपर में भी यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट, ये देखो ज़रा, अब एक बार करते हैं तो गलती, तो प्लस माइनस, इसलिए हर बार न्यू इक्वेशन करो तो ये प्लस का साइन सही दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको लेस कर लिया 199, तो ये आपका हो जाएगा 2,00,000 1,500 2,500, फिर यहाँ पे आएगा 2,03,500, ओके ना, 2,03,500। तो दिस इज़ योर 2,03,500। अब आपका ये टैली हो रहा है, ठीक है। 2,03,500, 235 और 1500, 2,5, 2,55, ठीक है, अब आ रहा है। तो न्यू इक्वेशन ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्या है आपका? एंट्री नंबर 10 कह रहा है क्या? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100 का। तो कैश में खरीदा तो 100 रुपये आपका यहाँ लेस हो जाएगा, और 100 रुपये आपका कैपिटल में लेस हो जाएगा। न्यू इक्वेशंस करोगे और यहाँ पे लिख लो। तो 26,900 माइनस करना है 75,000, थोड़ा छोटा छोटा है बट मैनेज कर लेना, क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए होता है ज़्यादा। और आपका क्रेडिटर्स है 50,000 का, ये आपका 1,500 का क्या आ रहा था? सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला 2,03,400 आएगा ये। इसके बाद 11th वाला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर, और ये है पर्सनल। जैसी इसने पर्सनल बोला, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये है ड्राइंग्स। तो एक तरीके से 50,000 रुपये विथड्रॉ कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट। ड्राइंग्स का मतलब हो, पर्सनल का मतलब ये ड्राइंग्स। तो 50,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? कैश में से चला जाएगा। अदरवाइज क्या होता? इन्वेस्टमेंट करता ना बिजनेस के पर्पज से, तो 50,000 रुपये कैश में माइनस करते और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखते। लेकिन इसने ड्राइंग्स करा है, तो आपको 50,000 रुपये कैश में से तो माइनस करना ही है, साथ में कैपिटल में से माइनस करना है, बाकी सारी चीज़ें 0 अब यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सुनो। जैसे इसने बोला इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। अब एक बात बताओ, क्या आपके पास कैश में रुपीज़ कितने हैं? कैश में तो 26,900 है, तो आप 50,000 कैसे विथड्रॉ कर सकते हो? समझ रहे हो बात को? तो अगर आपके पास कैश 26,900 है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो 50,000, तो आप कैश ज़्यादा तो विथड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो आप फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे? तो आप फिर कैश में से माइनस ना करके आप 50,000 रुपये ना बैंक में से माइनस करना। बैंक में यू हैव सफिशियंट बैलेंस, तो 50,000 बैंक में से माइनस करेंगे, और ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से तो माइनस होना ही होना है। ओके, अब आपका न्यू, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो न्यू इक्वेशन अब क्या हो जाएगा? 26,900 प्लस का, अब इसके बैंक में आपके पास 25,000 ही बचेगा। 44 स्टॉक है, 1,00,000 का आपका मशीनरी है, 9,000 का डेटर्स है, 50,000 रुपये का क्रेडिटर्स है, 1,500 यहाँ, और कैपिटल में 50,000 लेस करा तो 1,53,400। अब इसमें टैली कराते रहने तो दिक्कत होगा। 153,400 + 15 + 50, तो 2,03,400, 900, 2,04,900। क्या ये 29 आ रहा है? 26 + 25 + 44 + 100 प्लस ये आ रहा है, ठीक है, 24,900 आ रहा है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या? लास्ट 3 ट्रांजेक्शन, दैट इज 12 नंबर क्या? रिसीव इंटरेस्ट इन कैश 2,000 का कैश मिला है, तो भाई कैश तो 200 रुपये यहाँ पे आ जाएगा और कैपिटल में आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको आप 0 कर लेना। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें 0 है। न्यू इक्वेशन फिर से कितना आ गया? तो 27,100, 25,000, 44,000, 1,00,000 + 9,000
और 50,000 प्लस 1500 प्लस 1,53,600। इसके बाद 13th नंबर कह रहा है क्या, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। जैसी फ्रेश कैपिटल है, कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि कैश है, तो अपने पास फ्रेश कैपिटल 25,000 कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 52,100 प्लस 25,000 44,000 न्यू क्वेश्चन, 1 लाख का आपका बिल्डिंग है, 9,000 का आपका डेटर्स है। ये आ गया आपका 50,000 प्लस 1500 और 20 ये 5,000 है भाई, तो 25 ऐड कर लो, 153,600 प्लस 25,000, ये आ गया 1,70,000 78,600। और लास्ट ट्रांजेक्शन लॉस बाय फायर डिस्ट्रॉय बाय फायर गुड्स होता है, गुड्स लॉस बाय फायर, तो 500 का एक तो लॉस हो गया कैपिटल में से माइनस, और स्टॉक में से माइनस करना। स्टॉक इज़ व्हाट, स्टॉक आपका ये 44,000 वाला है, बाकी सब 0 लिख देना है आपको, बाकी सब 0। तो लास्ट में न्यू क्वेश्चन कितना बच गया, 52,100 आपका कैश है, 25,000 का बैंक है, 43,500 का स्टॉक है, 1 लाख का बिल्डिंग फर्नीचर है, 9,000 का डेटर्स है, 50,000 का क्रेटर्स है, 1,500 का कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट था, और 1,78,100। अब आप मैच करा लो, टैली करा लो, क्या इधर वाला अमाउंट इक्वल्स टू इधर आ रहा है, एसेट साइड इक्वल्स टू लायबिलिटी। कैसे कराएंगे, 178,600 माइनस 500, तो ये आ गया आपका कैपिटल प्लस 178,100 है ना, प्लस 51,500, तो 229,600 का इधर वाला आ रहा है सारा, ऐड करो, 1 लाख प्लस 9,000 प्लस 43,500 प्लस 25,000 प्लस 52,100, 229,600। और आप अपने आंसर से भी वेरीफाई करा सकते हो एसेट्स और लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स वगैरह, मैं आपको आपके डाउट का क्या है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।